क्लास 9 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग हीरोज फार्मूला चैप्टर 12 लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देर इज ए, आप बुक ओपन कर लीजिएगा। बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 3, देर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। ये स्लाइड बना हुआ है, जैसा भी है इस तरह के स्लाइड बने हुए हैं। देर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर एंड विथ ए मैसेज। और उसमें जो स्लाइड पार्क है उसके दूसरे साइड में लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। नाउ इफ द स्लाइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर इतनी डायमेंशंस की है, सो फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड। एरिया पेंटेड इन कलर, जो एरिया पेंटेड की गई है कलर से, इस पूरे एरिया को आपको फाइंड करना है। ये स्लाइड ऐसे बना हुआ है, ये ज़्यादातर आप लोग पार्क में जाते होंगे, इस तरह का स्लाइड बना हुआ मिलता है। अब मैं कहूँगा कि इस तरह का स्लाइड, तो इस तरह का मतलब बुक में जो बना हुआ है, ये बुक से थोड़ा डिफरेंट अगर दिखेगी तो आप उसको मान कर चलिए कि वो स्लाइड है। इस पूरे स्लाइड की एरिया फाइंड करनी है। एरिया फाइंड करने का सिंपल तरीका, बिकॉज डिफरेंट साइड दिया गया, हीरोज फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। लेट अस सपोज कर लेते हैं, लेट मान कर लेते हैं दिस साइड इज डिनोटेड बाय ए एंड दिस वन इज बी एंड ये साइड आपका सी 15 है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। पहले तो आप नोट कर लीजिए, मतलब डिनोट कर दीजिए, और उसके बाद सेमी पेरीमीटर मतलब एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2। कितना आ जाएगा? 16 है ना। 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21 प्लस 1 22 एंड 22 प्लस 10 इज 32 अपॉन 2। सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 16 मीटर मिल जाएगा। आपको क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया एरिया ऑफ पेंटेड। ये जो पेंटेड एरिया है उसकी आपको, मतलब ये एरिया जो पेंट करनी है वो आपको फाइंड करनी है। सो एरिया इज इक्वल टू हीरोज फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, बिकॉज साइड डिफरेंट है और कोई मेथड नहीं हो सकता। तो यह एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ले सकते हैं, ठीक है ना। एस माइनस ए, क्योंकि जब तीनों साइड डिफरेंट होगी तो एरिया इसी से फाइंड होगा, जब तक कि वो खुद नहीं कहें कि यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा एरिया फाइंड करने के लिए एस इज इक्वल टू कितना है? 16 मीटर है, तो यहाँ लिख दीजिए 16। नेक्स्ट इज 16 माइनस एरिया, ए की वैल्यू आपके पास 11 है, और एस माइनस बी, एस इज इक्वल टू 16 है, बी कितना है? 6 है, तो 16 माइनस 6 कर लेते हैं यहाँ पर, 16 माइनस 6 एंड सी इज इक्वल टू कितना है? C इज इक्वल टू 15 है, S इज इक्वल टू 16 है। सो नेक्स्ट वन इज 16 माइनस 15 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, यह आ जाएगा 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5 एंड 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10, और ये 1 मिल जाएगा। इसको और सॉल्व कर लें, 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 5, 10 को लिख दीजिए 2 इंटू 5 एंड 2 यहाँ पर बच जाएंगे। 16 माइनस 15 इज 1, सो ये टोटल आ जाएगा 4, इन दोनों से 5 मिल जाएंगे, बच जाएगा √2। सो 20 √2 मीटर स्क्वायर। √2 की वैल्यू अगर गिवन होगी, जो कि √2 की वैल्यू जो होती है वह 1.414 होती है, अगर ये गिवन होगा तो आप यहाँ पर क्या करिए, √2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और उसके बाद आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 14 2 ज़ा 28 एंड 14 2 ज़ा 28 0, सो डेसिमल 4 प्लेसेस 28 मीटर स्क्वायर समथिंग ये आना चाहिए, अगर वो दिया होगा √2 की वैल्यू तब, नहीं तो आप इतना पर छोड़ सकते हैं। एरिया ऑफ दिस पार्क ये पूछा है, जहाँ पर ये बोर्ड ये जो चीज़ें लिखी गई है उसकी एरिया 20 √2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, 20 √2 मीटर स्क्वायर। अगर √2 की वैल्यू गिवन होगी, लिखा रहेगा देयर इज √2 विच इज इक्वल टू 1.414, ऐसा अगर लिखा रहेगा तब आप कीजिएगा, अदरवाइज आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। रब कर दिया जाए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कैसा वीडियो लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा दे रहा हूँ। अगर स्पीड अगर तेज़ लगती होगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, चलिए नोट कर लीजिए आप ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4,
एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है एंड पेरीमीटर इज 42 है। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट साइड की। ट्रायंगल में वन साइड इज 18 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर है और इसकी पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या भाई? पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक इससे पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले पेरीमीटर दिया है तो हम साइड फाइंड करेंगे, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमें तो तीनों साइड चाहिए। मान लेते हैं ये जो तीसरी साइड है वो सी है, जो गिवन साइड है वो ए और बी है। ए इज इक्वल टू 18, बी इज इक्वल टू 10 और तीसरी साइड नहीं पता जिसको हमें फाइंड करना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 दिया है। आपको मैंने बताया था पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होते हैं। पेरीमीटर जिसको आप 2s से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू 42 गिवन है ना। अच्छा, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 42 है, यही ना होता है पेरीमीटर। और a की वैल्यू 18 है, b इज इक्वल टू कितना है? b इज इक्वल टू 10, c की वैल्यू फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 42। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 42 माइनस 28 दैट इज 4321, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। सो c इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मिल गया। देख लीजिएगा 8 4 12 21314, c इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मिल गया। एरिया फाइंड करनी है। एरिया फाइंड करने के लिए आप फार्मूला हीरोज फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, विच इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी हुआ करता है। s कितना होगा? देखिए 2s इज इक्वल टू 42 है ना। सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, जबकि पेरीमीटर 42 है, सो ये कितना आ जाएगा? 21 आ जाएंगे। s की वैल्यू 21 मिल जाएगी। चलिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया विच इज इक्वल टू s की वैल्यू 21 है, s माइनस है 21 माइनस a इज इक्वल टू 18 है, आप यहाँ रख दीजिए 18। नेक्स्ट वन इज 21, b इज इक्वल टू कितना है? b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दैट इज 10 रखकर आप माइनस कर लीजिए। नेक्स्ट 21 माइनस c इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मिला है ना, फाइंड किए थे। c इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये टोटल आपको मिल जाएंगे 21, यहाँ पर 3, यहाँ 11 और ये कितना मिलेगा? 7 मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 21 को 7 इंटू 3, 11 इंटू 7 टू 7 कॉमन ले लिया जाए, 3 में पेयर बन जाएंगे, अंडर रूट 11 दैट इज 21 अंडर रूट 11। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगी। ये रहेगा एरिया क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें पेरीमीटर गिवन था और 2 साइड्स दिए गए थे। इसके बेसिस पर आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप एक बार कंप्लीटली इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं फिर। वेरी सिंपल है, हीरोज फार्मूला बेस पर क्वेश्चन, ठीक है, रब कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं। हीरोज फार्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद कंप्लीट हो जाती है, और हीरोज फार्मूला कंप्लीट होने के बाद, एक्सरसाइज नहीं टोटल दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद ये टर्म वन का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 5 आप रीडिंग कीजिए। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो 12:17:25 आर गिवन है। पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर है। एरिया फाइंड करनी है। अगर आप मान लीजिए जो साइड्स हैं वो रेशियो में दिए गए हैं, कितने दिए गए भाई? 12:17:25 दिए गए हैं। साथ ही साथ पेरीमीटर, ये साइड्स हैं और पेरीमीटर आपका टोटल गिवन है। पेरीमीटर कितना है? 540 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ सच फिगर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा गया, ठीक है ना। जो साइड्स हैं, लेट अस डिनोट, साइड को अगर ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी ट्रायंगल की साइड ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास जो गिवन होगा, सलूशन हम लेकर चल रहे हैं। सलूशन क्या है? आप मान लीजिए जो तीनों साइड हैं वह ए बी सी हैं और वह रेशियो में ये दिए गए हैं, ए बी सी रेशियो में 12, 17 एंड 25 है।
जब रेशियो में कोई डाटा दिया जाता है तो ये एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता है कि ए की वैल्यू 12 होगी, बी की वैल्यू 17 होगी। ऐसे केसेस में मानना पड़ता है। लेट अस सपोज लेट ए इज इक्वल टू 12x, b इज इक्वल टू 17x एंड c इज इक्वल टू 25x। इस तरह के आपको सपोज करना पड़ेगा बिकॉज एग्जैक्ट रेशियो में नंबर्स नहीं मानी जाती है। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 है। पेरीमीटर लेकर चलते हैं। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 540 है। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, या इसको हम डिनोट करते हैं 2s से डिनोट करते हैं। अभी तो हम सम ऑफ ऑल साइड ले लिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540। a की वैल्यू कितनी है? 12x है। b इज इक्वल टू कितनी है? 17x है। c कितना है? 25x है, विच इज इक्वल टू 540। 540 आ गया। 12x प्लस 17x प्लस 12x प्लस 17x एंड नेक्स्ट वन इज 25x। कितना होगा देखते हैं। यहाँ देखिए 17 प्लस 12, 5 2 5 7 कितना होगा? 12 प्लस 2 14 हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 1 3 1 4 4 1 5 x विच इज इक्वल टू 540। कैंसिल आउट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 10 हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है ना। जब 10 आ जाएंगे तो ए बी सी फाइंड किया जा सकता है। सो साइड्स a इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 12x है। सो 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर साइड आ गई किसकी? ट्रायंगल की। b की वैल्यू देखिए कितना है? 17x है। सो b इज इक्वल टू 17x। सो 17 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 170x एंड c इज इक्वल टू 25x है। सो 25x दैट इज 25 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर हो गया। ओके। और साथ ही साथ पेरीमीटर दैट इज, पेरीमीटर कितना दिया था? पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 2s होता है दैट इज 540। पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 है जो कि 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो s कितना हो जाएगा? s इज इक्वल टू 540 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आ गया, सेमी पेरीमीटर आया 270 सेंटीमीटर। सो एरिया आपसे पूछा गया है। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस ए, नेक्स्ट इज s माइनस बी एंड नेक्स्ट इज s माइनस सी। एरिया कितनी हो जाएगी? s इज इक्वल टू आपके पास है 270, s माइनस ए 270 माइनस a इज इक्वल टू कितना है? a इज इक्वल टू आपने भी फाइंड किया 120। तो यह आ गया 120। नेक्स्ट इज 270 एंड b इज इक्वल टू 170 है। सो 170 एंड c इज इक्वल टू 270 माइनस 250। 270 माइनस 250। ओके, रब कर देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करनी तो वही कैलकुलेशन बाकी रह गया है। सो एरिया आपके पास कितनी आ जाएगी? नाउ एरिया इज इक्वल टू कितना बच जाएगा भाई? 270 इंटू 270 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 150, ये ना आएगा। और नेक्स्ट है 270 माइनस 170 इज इक्वल टू 100 एंड नेक्स्ट इज 270 माइनस 250 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आप देखिए कितना मिल सकता है। 270 है, सो 9 इंटू 30 कर सकते हैं। 50 को लिख दीजिए 30 इंटू 5, 100 को लिख दीजिए 5 इंटू 20, है ना, जैसा भी पेयर बन सके, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। इन दोनों 30 में से एक 30, ये 5, ये 20, कितना आ जाएगा? 3 3 ज़ा 9 एंड 5 2 ज़ा 10, 100 विच इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल जो पूछा गया था आपसे, एरिया ऑफ जो फाइंड करना ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एज पर गिवन डाटा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का यह आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6।
An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of its equal side are 12 centimeter. Then find the area of the triangle. आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके इक्वल साइड सपोज कीजिए ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू आपको दे दी गई है 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। जो डिफरेंट साइड है इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पेरीमीटर इसका गिवन है। पेरीमीटर कितना भाई? पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर होगा। एरिया आपसे पूछा जा रहा है, एरिया इज इक्वल टू व्हाट? वेरी सिंपल, आप पेरीमीटर दिया है, आप ये दो साइड अगर आप जानते हैं तो तीसरे साइड को अपने आप आसानी से फाइंड कर लेंगे, और जब तीनों साइड मिल जाता है तो एरिया आराम से निकल सकती है। कैसे भी निकाल सकते हैं, हीरोज फार्मूला या विदाउट हीरोज फार्मूला, ठीक है। हम यहाँ हीरोज फार्मूला से कैलकुलेशन करेंगे। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू, सोल्यूशन की बात करते हैं अगर, सोल्यूशन में देखिए पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 2s हो जाता है ना, और ये 2s कितना है? a प्लस बी प्लस सी। देखिए पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। a प्लस बी प्लस सी देखा जाए, या a मान लीजिए या b मान लीजिए या c मान लीजिए, बिकॉज डिफरेंट साइड नहीं होगी, दो इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा 12 प्लस 12 प्लस ये आपका b है, तो मैं यहाँ पर तीसरी साइड b सपोज कर लें, कि यही ना बोला है 12 सेंटीमीटर ईच है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू? 30 माइनस 12 इंटू 12, 12 प्लस 12 24। सो ये तो थर्ड साइड आएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, तो b इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, बिकॉज s की वैल्यू हमें चाहिए। देखिए पेरीमीटर 2s इज इक्वल टू कितना है? 2s इज इक्वल टू 30 है। पेरीमीटर कितना? 30 है, और पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय 2s, सो 2s इज इक्वल टू 30 है, तो s कितना मिल जाएगा? सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि s की वैल्यू चाहिए। और हम यहाँ पर हीरोज फार्मूला से ही क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज टोटल हीरोज फार्मूला पर डिपेंड है, इसलिए हम यहाँ पर हीरोज फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आ जाएगा, s की वैल्यू कितनी भाई? s इज इक्वल टू 15 है। 15 माइनस a यही है, b यही है, c यही है, तीनों डिफरेंट साइड है, तो 12, 15 माइनस 12, नेक्स्ट इज 15 माइनस 12, एंड लास्ट साइड इज 15 माइनस 6। ये तीनों से डिफरेंट साइड हमने ले लिए हीरोज फार्मूला के लिए। 12, 12 एंड 6 है, इसलिए 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6 हुआ। नाउ कैलकुलेट कर लीजिए, 15 माइनस 12 इज 3, 15 माइनस 12 इज 3 एंड हियर 9। इसका कैलकुलेशन किया जाए, कैलकुलेशन में 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 9 को आप चाहें तो 3 इंटू 3 लिख दीजिए। आप मैक्सिमम जब फाइंड करेंगे इसमें से एक 3 आ जाएगा, यहाँ से एक 3 आ जाएंगे, और ये टोटल का टोटल बच जाएगा। इसका मतलब आपकी जो एरिया आएगी 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया मिलेगी, जो कि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन होगा, ठीक है ना। अगर 15 में कुछ वैल्यू दी गई होगी तो आप अप्लाई करिए, √15 की वैल्यू रखिए, अदरवाइज डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 12.1, जिसके बाद आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।